नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। ग्राम पंचायतों का परिसीमन आज से 28 से 30 जून तक होगा जनसंख्या का निर्धारण। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होगी। ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 28 से 30 जून के बीच होगा। प्रस्तावित वार्डों पर आपत्तियां 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच ली जाएंगी। इसके लिए शासन ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगले साल अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। राज्य में नई नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम बनाए जाने और पुराने निकायों के सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। दूसरी खबर, यूपी में आरटीआई की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आरटीआई की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। ये जानकारी राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान दी। बैठक में जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आवेदन अथवा उसके भाग का हस्तांतरण जितना जल्दी संभव हो कर देना चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि हस्तांतरण करने में आवेदन की तारीख से 5 दिन से अधिक का समय न लगे। तीसरी खबर, एनएचएम की बिड में लखनऊ को मिले 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर। एनएचएम की बिड में लखनऊ को बड़ी संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर मिले हैं। इनमें रेडियोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, फिजिशियन समेत कई विशेषज्ञ हैं। इससे अस्पतालों में जांच व इलाज का संकट दूर होगा। एनएचएम अफसरों का कहना है कि डॉक्टरों को अपनी तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट का संकट होने से अल्ट्रासाउंड जांच ठप पड़ी है। मरीजों को निजी केंद्र जाना पड़ रहा है। इस मसले को अमर उजाला ने बीते दिनों प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए एनएचएम ने डॉक्टरों की बिड कराई। इसके जरिए लखनऊ को 30 विशेषज्ञ मिले हैं। चौथी खबर, कानपुर सेंट्रल स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव को लेकर बड़ा फैसला। अब इस स्टेशन से चलेंगी वंदे भारत सहित कई ट्रेनें। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के आदेश से शहर के 30 लाख यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। अब ट्रेनों के ठहराव को बढ़ाया गया है। वंदे भारत सहित 40 ट्रेनें अब गोविंदपुरी स्टेशन में रुकेंगी। यही नहीं, पनकी धाम व अनवरगंज रेलवे स्टेशन में भी सेंट्रल से चलने वाली ट्रेनों को शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल अमृत भारत योजना के तहत 15 माह में 25 करोड़ 50 लाख रुपए से विकसित गए गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोविंदपुरी में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण 22 मई को वर्चुअल ढंग से किया था। पांचवी खबर, ग्रेटर गाजियाबाद के लिए होगा सर्वे। अगले महीने इन इलाकों से हो सकती है शुरुआत। गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके लिए अगले महीने से लोनी, खोड़ा और मुरादनगर नगर पालिका में सर्वे शुरू हो सकता है। सर्वे के बाद प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही लोनी, खोड़ा और मुरादनगर नगर पालिका को नगर निगम में शामिल कर ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा की थी। उनकी घोषणा के बाद अधिकारी ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करने में लग गए हैं। इसके लिए तीनों नगर पालिका के नक्शों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। छठी खबर, स्वतंत्र देव सिंह का आरोप, अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ा, झूठ और भ्रम फैला रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा यूपी सरकार पर लगाए गए आरोपों को प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अब पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सत्ता से बाहर हुए 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन वे आज भी उस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनके बयान अब तथ्यों से नहीं, कुंठा और बौखलाहट से प्रेरित होते हैं। झूठ फैलाना, भ्रम पैदा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना अब उनके राजनीतिक व्यवहार का स्थायी हिस्सा बन गया है। 7वीं खबर, किसानों को यूपी सरकार का तोहफा, ड्रोन और यंत्रों पर सब्सिडी। जल्दी करें आवेदन। खेती में यंत्रों के इस्तेमाल से समय और लागत दोनों की बचत होती है। वहीं कृषि ड्रोन जैसे यंत्र किसानों को सटीक खेती से मिलने वाले लाभों का लाभार्थी भी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्पादन बढ़ाने और खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से ड्रोन समेत कई कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रदेश सरकार ने आवेदन खिड़की खोल दी है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 12 जुलाई निर्धारित की गई है। 8वीं खबर, गोरखपुर में विरासत नहीं, हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अखिलेश का योगी सरकार पर तीखा वार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जहां जमीन दिखती है, भाजपा उस पर कब्जा करने में जुट जाती है। यहां तक कि गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को रोका गया। इस सरकार में जमीनी लूट तंत्र है। सपा प्रमुख ने कहा
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मेट्रो बनाने का ऐलान किया था, वह अब तक नहीं बनी। अगर गोरखपुर के लोगों ने अपने मुंह खोल दिया तो वहां विरासत गलियारा नहीं बल्कि हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। 9वीं खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग से 25% महंगा होगा यूपी में एक्सप्रेसवे का सफर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले टोल से 25% अधिक टोल देना होगा। ये टोल इस एक्सप्रेसवे के पहले दिन से वसूला जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ अपने प्राइवेट कार से सफर कर रहे हैं तो सिंगल जर्नी यानी एक तरफ का अभी टोल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 रुपये लिया जाता है। एक्सप्रेस वे पर यही टोल 125 रुपये लिए जाएगा। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक्सप्रेस वे 25% महंगा होगा। 10वीं खबर, यूपी के इस नगर को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी, लगातार गरज सकता है बुलडोजर। दैट नगर पालिका परिषद महाराजगंज की बोर्ड की बैठक अध्यक्ष डा पुष्पलता मंगल की अध्यक्षता में शनिवार को कार्यालय सभागार में की गई। इस दौरान नगर को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा वर्षा जल निकासी के लिए उपकरणों की खरीदारी और विनियमित क्षेत्र से पास मानचित्र की एक प्रति नगर पालिका में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।